बिजली की बढ़ती जरूरत और रिन्यूएबल एनर्जी के बढ़ते इस्तेमाल के बीच अडानी ग्रुप की एक कंपनी के हाथ एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट लगा है जो महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभा सकता है। रकम करीबन 4,700 करोड़ रुपए की है और दाव सिर्फ एक प्रोजेक्ट का नहीं बल्कि हजारों मेगावाट की क्लीन एनर्जी को ग्रिड तक पहुंचाने का है। लेकिन क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा, आप देख रहे हैं बिज तक। आखिर अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को मिला ये प्रोजेक्ट इतना खास क्यों है? कंपनी क्या बनाने जा रही है और इसका उसके कारोबार पर क्या असर पड़ेगा? आइए आसान भाषा में आज की वीडियो में बात करते हैं। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का महाराष्ट्र में करीबन 4,700 करोड़ रुपए का बड़ा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट मिला है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद कर्नाटक में पैदा होने वाली रिन्यूएबल एनर्जी को महाराष्ट्र के बड़े बिजली खपत वाले इलाकों तक पहुंचाने के लिए जरूरी ट्रांसमिशन नेटवर्क तैयार करने का है। इसके साथ ही ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में 4,500 मेगावाट तक की पंप्ड स्टोरेज क्षमता को भी सपोर्ट करेगा। अब सवाल है कि ये प्रोजेक्ट इतना अहम क्यों है? दरअसल रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन बढ़ने के साथ सिर्फ बिजली पैदा करना काफी नहीं है, उस बिजली को सही समय पर उन इलाकों तक पहुंचाना भी जरूरी है जहां उसकी मांग ज्यादा है। इसके लिए मजबूत ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को मिला ये प्रोजेक्ट वेस्टर्न और सदर्न पावर ग्रिड के बीच बिजली के ट्रांसमिशन को भी मजबूत करेगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है नेटवर्क एक्सपेंशन स्कीम इन वेस्टर्न रीजन टू कैटर टू पंप स्टोरेज पोटेंशियल नियर सतारा। ये 4,500 मेगावाट पार्ट ए का पार्ट है। कंपनी को यह प्रोजेक्ट टैरिफ बेस्ड कंपेटिटिव बाइंडिंग प्रक्रिया के जरिए मिला है, जिसमें अडानी एनर्जी सॉल्यूशन सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी रही। अब जानिए जमीन पर क्या काम होगा। महाराष्ट्र के सतारा में 765/400 केवी का नया सबस्टेशन बनाया जाएगा। इसके अलावा कोल्हापुर और सतारा के बीच 765 केवी की डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन तैयार होगी। कोल्हापुर पुलिंग स्टेशन की क्षमता बढ़ाने के साथ इससे जुड़ा अन्य ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया जाएगा। कंपनी को इस पूरे प्रोजेक्ट को 36 महीने के भीतर पूरा करना होगा। इस प्रोजेक्ट का पूरा होने के बाद अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के ट्रांसमिशन पोर्टफोलियो में 562 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन और 9,000 MVA की ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी जुड़ जाएगी। इसके बाद कंपनी का कुल ट्रांसमिशन नेटवर्क जो है बढ़कर 29,735 के ऊपर सर्किट किलोमीटर के ऊपर हो जाएगा, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी 1,40,000 के ऊपर MVA तक पहुंचने का अनुमान है। अब सबसे अहम बात यहाँ ये है कि इस नए प्रोजेक्ट के साथ कंपनी का ट्रांसमिशन ऑर्डर बुक करीबन 85,000 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। यानी कंपनी के पास आने वाले सालों के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स की मजबूत पाइपलाइन मौजूद है। इस खबर का असर कंपनी के शेयर पर भी देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट मिलने की खबर के बाद शुरुआती कारोबार में अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के शेयर में खरीदारी देखने को मिली। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक शेयर कारोबार के दौरान जो है 1.63 लाख रुपए के स्तर तक पहुंचने और खबर लिखे जाने तक बात की जाए तो 1,609 रुपए के आसपास कारोबार करता इसका शेयर नजर आया। अगर शेयर के प्रदर्शन पर नजर डालें तो एक हफ्ते में इसमें करीबन 0.30% की तेजी देखने को मिली। एक महीने में शेयर करीबन 6.40% टूटा। 6 महीने में इसमें करीबन 57.35% की तेजी आई। एक साल में शेयर में करीबन 100% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली और 3 साल में करीबन 79% की जो है तेजी इस शेयर में देखने को मिली। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 4,700 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के लिए सिर्फ एक नया ऑर्डर नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से बढ़ते सेक्टर में कंपनी की मौजूदगी को और मजबूत कर सकता है। और सबसे बड़ी नजर इस बात पर रहेगी कि कंपनी इस प्रोजेक्ट को 36 महीने की समय सीमा में कितनी तेजी से और कुशलता से पूरा कर पाएगी, क्योंकि 4,500 मेगावाट तक की रिन्यूएबल और स्टोरेज पावर को सपोर्ट करने वाला ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के साथ साथ सदर्न और वेस्टर्न ग्रिड के बीच बिजली की आवाजाही के लिए भी अहम कड़ी साबित हो सकता है। बहरहाल आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलता अगली वीडियो में, बने रहे बिज तक के साथ।